हेत अहम नहीं हैगी। बेशक नज़म मुअर्रा लिखो, बेशक नज़म आज़ाद लिखें, बेशक तवील नज़म लिखो, कॉन्टेंट जिहड़ा है ना असल चीज़ है। तुसी मजमून नूं नवें तरीके नाल किस तरह बयान कर दे। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। जनाब बड़ी मेहरबानी, बड़े बुनियादी तुसी सवाल कीते ने। मैं तुहानूं अर्ज़ करना है कि साडे असल विच ना जिहड़ी एक वैस्ट दी अन्नेवाह तकलीद है एक प्रॉब्लम है। यह मैं तुहानूं अंदर की गल, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब नज़म जिहड़ी है एक यूनिवर्सल जॉनरा है, ठीक है ना जी। गज़ल जिहड़ी है वो चंद मुल्कां दी सिनफ है, इन्हूं मनना चाहिए। शायरी शुरू ही नज़म तो हुई है, यानी तकरीबन 800 साल कबल मसीह तो होमर तो शुरू हुई। और आज भी गल हो रही सी कि मतलब 800 साल कबल मसीह जिहड़ी दो नज़मां लिखियां गईयां, इलियड और ओडिसी, वो उदों भी सब तो वड्डियां नज़मां सन ते हुण भी सब तो वड्डियां नज़मां ने। उन्हां नज़मां दे नेड़े कोई नहीं आया, इन्नी शानदार और इन्नी भरपूर रोंगटे खड़े हो जाते। अच्छा ऐ हुण तुसीं देखो, मतलब तकरीबन कोई 2500 साल का सफ़र करके नज़म इत्थे पहुँची। नज़म हर मुल्क च लिखी जाती है, मुख्तलिफ हयातां च लिखी जाती है। गज़ल के अलावा मेरे ख्याल अगर मैनू कोई ये पूछे कि नज़म की डेफिनेशन की है, तो गज़ल के अलावा जो भी शायरी है वो नज़म है, कोई शक सीधा आ जाए। बहुत सोहनी गल, ठीक। खाओ हाइको होवे, खाओ मरसिया होवे, खाओ नज़्म मुअर्रा है, खाओ मुसल्लस है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, वो सब नज़म है। हुण इस तो अंदाज़ा लाया जा सकता है कि भाई इसका कैनवस कितना वसी है और इसकी तारीख कितनी पुरानी है और इसका फ्यूचर की है, अनलिमिटेड है। इन्हों ने जी गल की है ना वो बड़ी अहम है कि भाई तवील नज़म का मसला, वो जी मैं तुहानूं अर्ज़ किया ना अन्नेवाह तकलीद। हुण एक पिछले कोई तकरीबन 30-40 साल तो एक नारा जड़ा है ना वो चल रहा है कि लॉन्ग पोएम इज़ डैड। वैस्ट कहता है कि तवील नज़म जी है वह दौर ख़त्म हो गया, असी तो लिखना, ठीक है ना। एक गल असल बड़ी तवील हो जाएगी, मुख्तसरन चंद एक इशारे में ज़रूर देना। मसलन साढ़े लोग किस तरह अन्नेवाह तकलीद करते हैं। जदों असी मॉडर्निज़म की गल करने हैं या पोस्ट मॉडर्निज़म की गल कर, ये चलते हैं ना स्लैंग्स बड़े मोतबर होकर, तो लोग बह के 3-3 घंटे के सैशन करते हैं। उन्होंने पूछे कि भाई जी जदों उत्थे मॉडर्निज़म थी तो इत्थे की सी, जदों उत्थे पोस्ट मॉडर्न शुरू होया तो असी कित्थे सन। क्या साडा क्लॉक वैस्ट के क्लॉक के नाल चलता है? आया साडी तारीख जिहड़ी है वो उही है जिहड़ी कि वैस्ट की है। जदों इनकलाब फ्रांस आया तो असी कित्थे सी, ठीक है ना। उसदे बाद उत्थे तरक्की हुई तो साडे मुगल की कर रहे थे। पोस्ट मॉडर्निज़म उत्थे शुरू हो गया तो इत्थे ईस्ट इंडिया कंपनी की कर रही सी। साडी सियासत कित्थे है, उन्हां दी सियासत कित्थे है। चुनाचे अगर एक वैस्टर्न कॉन्सैप्ट है शायरी के बारे तो वो आया, वो सिंक्रोनाइज हो सकता, वो साडे जिहड़ी रहतल है ये उत्ते मुंतबिक हो सकता नहीं हो सकता। चुनाचे अगर अंग्रेज़ ये कहता है कि लॉन्ग पोएम इज़ डेड, तो लॉन्ग पोएम इज़ डेड फॉर दैम, इट इज़ नॉट डेड फॉर अस, ठीक है ना। असी हुण भी लम्मी नज़म लिखने उस तरह लिखने, साड़ी अपनी रहतल है, साड़ा अपना मिजाज। बैठे बैठे जनाब वाली पोस्ट मॉडर्निज़म इत्थे आ जाता है, कभी जनाब वाली साख्तियात इत्थे आ जाती है, उसके बाद पासे साख्तियात आ जाती। ये सारिया चीज़ां ठीक ने एकेडैमिक, लेकिन जी ग्राउंड रियलिटी है वो की है।
यानी असी पाकिस्तान दे विच जिस दौर च रह रहे हैं, गारां दे दौर भी इत्थे है। तुहानूं पता है हसन अब्दाल दे कोल लोग गारां च रहिंदे ने, पिंड ने गारां दे अंदर रहिंदे। वर्स्ट जिहड़ा फ्यूडल सिस्टम है पाकिस्तान दे विच, जागीरदाराना निज़ाम कहते ना ख़त्म हो गया सारे। वो जिहड़ा जदलियाती सिस्टम चलदा है कि भाई गारां धो के ते ज़राई इनकलाब आया और फिर ये और फिर वो, फिर सनती इनकलाब आया। साढ़े ना ज़राई इनकलाब आया तो ना सनती इनकलाब आया। साढ़े वर्स्ट जिहड़ा गारां दा सिस्टम भी होना है, जागीरदार बदतरीन जागीरदारी जिहड़ी है साढ़े सेंट्रल पंजाब विच भी है, साउथ पंजाब विच भी है, सिंध विच भी है। ठीक है ना जी। मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल तुसीं देख लो, असीं किस तरह कंपेयर कर सकते हैं इनू वैस्ट नाल। एक मिनट मैं जरा मुका ला। चुनाचे असी जो लिखांगे सानू अपनी ग्राउंड रियलिटी लिखनी चाहिए। असी बेशक लंबी नज़म लिखी है, बेशक छोटी नज़म लिखी। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर वेस्ट प्रोज पोइट्री कर रहा है तो ज़रूरी नहीं असी प्रोज पोइट्री करिए। अगर कोई वो खास चीज़ लिख रहे हैं असी वो करिए। उन्होंने एक चीज़ मैं फ्रैंकली कमां, उन्होंने कोल इन्ने हुण टॉपिक कोई नहीं है इन्हें लिखण दे लई। लिखण दे लई ते टॉपिक साढ़े कोल ने। इत्थे पाकिस्तान जो हो रहा है साढ़े कोल तो बेशुमार टॉपिक्स ने जिन्हां ते असीं लिखीए बेशक जो मर्जी। हेत इंपॉर्टेंट नहीं है, हेत अहम नहीं हैगी। बेशक नज़म मुअर्रा लिखो, बेशक नज़म आज़ाद लिखें, बेशक तवील नज़म लिखो, कॉन्टेंट जिहड़ा है ना असल चीज़ है। तुसीं मजमून नूं नवें तरीके नाल किस तरह बयान करदे, नवां इस्तारा किस तरह लैके आउंदे हो, नज़म की ट्रीटमेंट की है, ये है नज़म। इस पासे नहीं आना और इधर उधर दियां गल्लां जनाब अली मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म और लॉन्ग पोएम इज़ डेड, यह नारेबाजी जिहड़ी है ना बिल्कुल जाली है। दूसरी जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो डिक्शन, डिक्शन जिहड़ा है वो नज़म की रूह है। शायर का डिक्शन होएगा तो वो मुनफरद होएगा ना। चुनाचे ज़रूरी है। और पिछले दिन मैं एक बड़ी खूबसूरत गल सुन रहा था, अपना डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी गल की थी कि शायरी असल जिहड़ी है ना वो नवा इस्तारा पैदा करना। शायरी की तारीफ़ ये है कि आप नया इस्तारा पैदा करें, है शायरी। अपना डिक्शन जदों तक इनफरादी नहीं होएगा उदों तक कोई शायरी तो नहीं होएगी। वो तो एक चबाई हुई चीज़। तुसीं वेख लो साड़ियाँ 90% जिहड़ियां गज़लां ने वो असातिज़ा ज़मीन ते लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे। भाई तुसीं असातिज़ा तो बेहतर लिख सकते हो, या तो उन्होंने तो बेहतर लिखो ना, गालिब तो बेहतर, वरना अपना लिखो। यही गल जिहड़ी है ना नज़म की। नज़म का इत्थे इहदे नाल धराओ जिहड़ा है ना वो ये होया कि इन्हां ने मुबहम और तजरीदी नज़म लिखनी शुरू कर दी। मैं नज़म के ब्लाग पर यकीन रखदा और इस गल ते मेरे जिहड़े दोस्त ने ना नज़म के हार्ड कोर जिहड़े इत्थे इस्लामाबाद बैठे हैं वो अक्सर इख्तलाफ करते हैं कि नहीं ये थोड़ी जी एम्बीग्यूटी होनी चाहिए। कोई नहीं होनी चाहिए। जदों तक नज़म का इबलाग नहीं होएगा तो वो की नज़म है। उहदे च डिक्शन और अबलाग ये दो चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ी कि नज़म बनानी है। सर असीं अज तुहाडे नाल गल्लां करनी इस वास्ते चाह रहे हैं ज़्यादा तो ज़्यादा, और सवाल भी यही होने साढ़े नवे लोग सीख सकन, असी सीख सकीए कि नज़म असल च है की है। तुसीं बड़ी सोहनी गल की कि जिहड़ी रैतल च असीं रह रहे हैं, जिहड़े वसेब च असीं रह रहे हैं। मैं वेख रहा तुसीं बड़े खूबसूरत तरीके नाल गुफ्तगू की कि साडे कोल जिहड़ियां पहलियां नज़मां आंदियां एक एक किताब की एक नज़म है। असीं वारिस शाह देखते हैं, बुल्ले शाह देखते हैं, शाह हुसैन देखते हैं, असीं किसी नूं भी सकते हैं की ने वो दास्ताना की ने जिहड़ियां मंजूम दास्ताना ने एक एक नज़म है। ओबामा आलमपुरी लिखे या कोई होर लिखे। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अज जिहड़ी नज़म लिखी जा रही है, तुसीं माशाअल्लाह सारी दुनिया फिरते हो, पाकिस्तान का तो चपा चपा तुसीं देखा है। चंगे नज़मां लिखण वाले दुनिया के किसी भी थां बैठे हुए हैं, तुहाडे जाणू ने, तुहानूं पढ़ते हैं, तुसीं उन्हां नूं देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो। अज की नज़म तो जिहड़ी नौजवान नज़म लिख रहा, अच्छा वो एक गैब हुंदा है जिन्हों असीं उम्र का गैब कहते हैं। नवे लोग मैं देख रहा कि वो पुराने जिहड़े नवे लोग है वो पुराने लोगों तो बागी होंदे आ, जो बागी होंदे तो नवी चीज़ जिहड़ी है वजूद दे विच आंदी है। अच्छा अज की नज़म तो तुसीं किस हद तक मुतमिन हो, क्या ये लोग ठीक कर रहे हैं या इन्हों की करना चाहिए कि नज़म जिहड़ी है वो अज भी मैं समझना कि नज़म का कभी भी दौर ख़त्म नहीं होया। तुसीं एक गल शुरू की कि कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि खबर नज़म जिहड़ी है, लेकिन नज़म कभी ख़त्म नहीं हुई। नज़म ने हमेशा रहना
ਔਰ ਹੈਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਡਿਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸਰੀਆ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸਮ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਸਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਲਖਸੂਸ ਔਰ ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲॉ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਤਾਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾइल है, हर वक्त ई बुक्स जड़ियाँ हैं ने, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आदमी, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को जो है ना वो मुझसे एग्री करेंगे, वो ये है कि आप ई बुक्स जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते सारी की सारी। ऐन मुमकिन है कि आपकी उम्र में लोग मतलब मैं नहीं पढ़ सकता, और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि सारी की सारी किताब में कंप्यूटर पे कैसे पढ़ी जा सकती है। कंप्यूटर तो फिर भी बड़ा होता है, लैपटॉप, इसके ऊपर पढ़ना जो है ना वो बड़ा अब देखें एक किताब जो है उसका पेज तकरीबन ऐसे होता है, और हमें तो बचपन से चूँकि आदत थी, मैं अब भी सफ़े पे लिखता हूँ, आपको पता, आप बड़े हैरान होंगे। मतलब जैसे मैं छोटे होते अपनी नज़में नौजवानी में लिखता था, वैसे ही मैं अब जब तक मैं पेपर पे ना लिख लूँ तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है। अब पेपर इतने साइज़ का होता है, मोबाइल मेरा इतना है, तो अब मैं जब इसको खोल के स्क्रॉल करता हूँ तो मैं तो 2-3 सफ़ों के बाद तो हथल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी वो ग्रूमिंग नहीं है, आपकी है। अच्छा हुंदा की ये खोलते ने दीवान मुसफ़ी, हम दीवान मुसफ़ी इन्ना है, पढ़ो तो बैक या पढ़ के विखाए ना, लाइब्रेरी पे आके पढ़ लोगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਨ ਉਰਦੂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਯਾਨੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 2 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਬਈ ਅਲਫ ਬੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੀ, नहीं सुनाएंगे। 95% बच्चा नहीं सुनाएगा, पिंड का बच्चा सुनाएगा, कश्मीर का बच्चा इसलिए सुनाएगा कि कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, साड़ी नहीं है, इत्थे कोई एक मसला तो नहीं है। अच्छा गल फिर उत्थे आ जाती कि नौजवान ठीक लिख रहे हैं। मतलब मैं उल्टी गल करना कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं तू उल्टी गल करना कि बई नौजवानों को सीखना चाहिए बजुर्गों को, नहीं ये अदर वे राउंड है। बजुर्गों को नौजवानों को सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने को फ्रैशनैस है। सानू उन्होंने मैं तो हमेशा नौजवानों को मैं कोशिश करना होना कि मैं अपने हम उम्रां ते नाल ना बैठा, क्योंकि उन्होंने जो अक्सर बेशतर जोड़े जमूद का शिकार, खपते अजमत का भी शिकार,
ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਜ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਜਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂ।